हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन फ्यूज। मैं हूं आपका भावेश सर और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस सेशन में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं और बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल देखिए जनरली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक टर्म है पॉली और एक टर्म है नोमियल्स, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ मेनी टर्म्स। एज एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो जैसे हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड 8 में यह पढ़ा हुआ था कि ऐसा कोई भी टर्म जिसके अंदर दो टर्म आते हो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। एक क्लास 8 में हमने पढ़ा हुआ था जिसके अंदर तीन टर्म्स आते हो इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं, और जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ये इतनी बातें हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी हुई थी। लेकिन अभी हमको पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है उनके डिग्री के बेस पे। तो पहले जान लेते हैं डिग्रीज क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए तो मैं एक पॉलिनोमियल यहां पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग टर्म देख लेते हैं। इसमें तीन टर्म्स दी गई हैं। पहली टर्म है 5x स्क्वायर, दूसरी टर्म है 6x और थर्ड टर्म हमको दिया गया है 9। ये नंबर में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अलजेब्रा लगा हुआ नहीं है। तो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं और कुछ भी नहीं। और अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो अगर इस टर्म की डिग्री पूछी जाए तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री पूछी जाए तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 1 होती है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो इस टर्म में वेरिएबल x स्क्वायर है, इस टर्म में वेरिएबल सिर्फ x है, और कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल पाया जाता नहीं है। मतलब कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल होते नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया गया, हमको टर्म की डिग्री ना पूछ के पूछ दिया गया इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री माना जाता है। यानी अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछा जाए तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आ जाएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी दी गई है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2। तो आप लोगों को डिग्री तो समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होता है। अब हमको कोई भी पॉलिनोमियल को अगर क्लासिफाई करना होगा डिग्री के बेस पे, तो देखिए कैसे क्लासिफाई किया जाता है। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3। इसी के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, लीनियर पॉलिनोमियल के हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3। देखिए एग्जांपल इसके, अगर ऐसे इक्वेशन आते हैं 4x 5 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। 3x स्क्वायर 5x माइनस 6 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 दी गई है। और 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये एक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है 3 दी गई है। सो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि हमने अभी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट, डिग्री और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है दिए गए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है यानी 1, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। सेम इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा जो आगे नंबर दिया गया है वो दिया गया है π/2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमको डिग्री फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया था हमको कोई टर्म की डिग्री नहीं फाइंड आउट करनी है, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है इक्वेशन का उसी को पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। तो इस इक्वेशन में t की डिग्री दी गई है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 1। सेम है यहाँ पे 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, और इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें हमको क्लासिफाई करना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3। देखिए यहाँ पे इस x की डिग्री 1 है और यहाँ पे x की डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 प्लस x यानी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये भी हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। हियर हाईएस्ट डिग्री इज 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट नंबर में हाईएस्ट डिग्री भी 2 है, तो ये भी हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग समझने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कुछ एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल की अगर हम लोग उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, पॉलिनोमियल है 4x + 4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो निकलेगा आंसर 4 -4 + 4 यानी कितने आंसर आ जाएंगे हमारे 0 आ जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे मान लीजिए 1 पुट करते हैं तो आंसर हमारा आएगा 4 + 4 यानी 8। तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप लोगों के, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वेरीफाई वेदर x = -1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। ये पूछा जाएगा कि -1 जो है इस इक्वेशन का, ये पॉलिनोमियल जो आप लोगों को दिया गया है इसका जीरोस है कि नहीं है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की जगह पे -1 की वैल्यू रख देनी है और देखना है कि हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर हमारा आंसर 0 आ जा रहा है मतलब ये x = -1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए ये क्वेश्चन और ये वेरीफाई करना है 3x² मैंने इक्वेशन दे दिया +4x + 5 और x की वैल्यू मैं आपको दे दे रहा हूं -2। तो वेरीफाइड है x = -2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमको यहां पे px की वैल्यू दी गई है 3x² + 4x + 5, x = -2 वैल्यू पुट कर लेंगे तो 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 + 5, -2 का स्क्वायर 4 and 4 3 जा 12 and 4 2 जा 8 प्लस 5, तो 12 - 8 4 प्लस 5 यानी आंसर हमारा आया 9। तो आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है। इट मींस दैट x = -2 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x = -2 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। चलिए इसके ऊपर से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें हमको ये वेरीफाई करना है कि जो आप लोग को वेरिएबल की वैल्यू दी गई है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। देखिए तो सबसे पहले x यहाँ पे हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया है px = 4x² + 2x - 15, x की वैल्यू दी गई है -2। अब हम लोग इस इक्वेशन में x की जगह पे -2 वैल्यू पुट कर देते हैं यानी यहाँ पे -2 का स्क्वायर + 2 × -2 - 15, -2 का स्क्वायर 4 4 4 16 16 - 4 - 15, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11 - 15 यानी -4। therefore x = -2 is not the zero of the given polynomial। सेम यहाँ पे क्वेश्चन है x की जगह पे 1 को 3 पुट करना है तो यहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल गिवन है px = 3x - 1 यानी 3 × 1/3 - 1, 3 3 कैंसिल आउट 1 - 1 यानी 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है पॉलिनोमियल का 0 आ गया है। इट मींस दैट
x equal to 1/3 is the zeros of the given polynomial 3x minus 1। देखिए इससे ये क्वेश्चन यहाँ पे करना है। यहाँ पे मुझे पोलिनोमियल गिवन है वो है 60 minus 4। तो 6 multiplied by 1/3 minus 4, 8 हो जाए 6 and 2 minus 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया -2। Therefore t equal to 1/3 is not the zeros of the given polynomial 60 minus 4। लास्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमको पोलिनोमियल गिवन है 4 minus 3t, it means 4 minus 3 multiplied by -5 यानी 4 plus 15 यानी आंसर हमारा 9 नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है। It means that t equal to -5 is also not the zero of the given polynomial 4 minus 3t। So I hope आप लोगों को जीरोस का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर हमको कोई भी पोलिनोमियल दिया जाता है और उसमें से ये वेरीफाई करने के लिए आता है कि बताइए कि ये इस पोलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है, तो आपको इसी तरह करना है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स के ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा सम्स जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग को इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, और आपको एक पोलिनोमियल दे दिया रहेगा जैसे 2x² + 4x - 3 और ब्रैकेट में वैल्यू दे दी रहेगी एट x = 1। x = 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल जो दिया गया है px = 2x² + 4x - 3, x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं यानी 2 × 1² 4 × 1 - 3 यानी 2 + 4 - 3 6 - 3 यानी आंसर आ गया 3। ऐसे कुछ वैल्यूज अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं पोलिनोमियल्स ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा सम्स। यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल गिवन है 4x - 6 और हमको वैल्यू गिवन है x की जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है 2, यानी यहाँ पे हमको पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 2 पे यानी 4 × 2 - 6 8 - 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। सेम ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में x की जगह वैल्यू पुट करना है 1, यानी हमको यहाँ पे पोलिनोमियल जो गिवन है वो गिवन है 2x³ + 4x² - 3x + 6। तो एट x = 1 तो 2 × 1 का क्यूब + 4 × 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 6 यानी 2 + 1 का स्क्वायर 1 4 - 3 + 6 4 + 2 8 and 8 + 6 14 - 3 यानी आंसर 11। सेम ये देखिए क्वेश्चन 3t² - 60 और हमको इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट t = -3। तो p at -3 = 3 multiplied by -3 का स्क्वायर -6 multiplied by -3 3 multiplied by 9 and minus plus and 6 3 जा 18 27 plus 18 45। और लास्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे जो पोलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी है एट t = -1/2। देखिए t = -1/2 पे 2 multiplied by -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 multiplied by -1/2, तो 2 multiplied by 1/4 plus 4 multiplied by -1/2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आया 1/2 - 2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा आपका -3/2। तो आई होप आप लोगों को पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा और उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि जीरोस क्या होते हैं और हमें पोलिनोमियल के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड दी गई होती है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है a² + 8a + 12। तो हमें इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस मैंने आपको पहले बताया था, जीरोस मतलब एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो गिवन है वो है a² + 8a + 12। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं, ये जो a² है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग को बोला जाता है मिडिल टर्म और इसको बोला जाता है लास्ट टर्म। ठीक है, सबसे देखिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे गए हैं बोर्ड पे। इन दोनों क्वेश्चन में बस एक डिफरेंस आता है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट नहीं है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है क्या है, 1। ठीक है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी मैं आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद से करने रहेंगे। देखिए
सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है, हमको ये देखना होता है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और अगर दिया गया है तो हमको उसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट टर्म वाले के साथ कर देना होता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और ये वैल्यू याद रखिए सिंपल, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 12 है और प्लस करने पर 8 आए। तो हमारे पास ऐसे नंबर है 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 एंड 6 प्लस 2 इज 8। तो हमको 8 को ऐसे 6 और 2 में स्प्लिट कर देना है। तो क्या लिखेंगे 6 और 2 प्लस का सिंबल लगा के देखिए a स्क्वायर प्लस का 6a प्लस 2a अब प्लस 12। अब हमको कॉमन निकाल लेना है, दो दो के पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पेयर बना लेंगे a स्क्वायर प्लस 6a की, और दूसरी पेयर बनाएंगे 2a प्लस 12 की। तो इन दोनों में से a कॉमन निकलेगा, बचेगा a प्लस 6। सेम यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा a प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में सब देखिए a प्लस 6 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा a प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग से इक्वल टू में पॉलिनोमियल 0 रख दीजिएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि a प्लस 6 इसके इक्वल टू में भी 0, a प्लस 2 इसके इक्वल टू में भी 0, यानी a इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू -2। ये हमारे पॉलिनोमियल की दो वैल्यू निकली, यानी ये हमारे दो जीरोस निकले पॉलिनोमियल के। और अगर हम लोग ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर? देखिए सेम वही क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले स्टेप 1 कि हमको इसका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखना होता है, और अगर फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है तो उसका मल्टीप्लाई कर देना होता है लास्ट टर्म के साथ, तो हमारा आ जाएगा 6। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए लेकिन प्लस करने पर 7 आए, तो हमारे पास नंबर होंगे 6 और 1। तो हम लोग 7 को 6 और 1 के अंदर स्प्लिट कर देंगे। किस तरह से 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3। अब देखिए दोनों का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 और बचेगा x प्लस 3। दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई तो x प्लस 3 कॉमन, और इसके इक्वल टू में भी आप 0 लेके चले, और इधर आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -3 and 2x इक्वल टू -1, therefore x इक्वल टू -1/2। यहाँ पे जो हमारे जो जीरोस है वो है -3 and -1/2। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन इसी में ये जो एकदम सिंपल क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब हमको कहीं कहीं पे जो क्वेश्चन है वो सिंपल नंबर में ना देके रूट्स में दिए गए रहते हैं। देखिए उसके भी दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है हमको वो अंडर रूट के अंदर दी गई है, और अब हमको इसके फाइंड आउट करने हैं 0। देखिए प्रोसेस वही होगा, हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट √2 दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग लास्ट टर्म के साथ कर देंगे। यानी जब 4√2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस करने पर 9, तो आंसर इज 8 and 1। तो 9 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स में, 8 और 1 में। देखिए यानी यहां पे आ जाएगा √2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4√2 इक्वल टू 0। अब यहां पे दो का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, यानी √2x² प्लस, अच्छा इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकालना है हमको, तो सबसे पहले x कॉमन निकल जाएगा। अच्छा 8 जो है 8 को मैं लिख सकता हूं 8 जो है पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं, √2x² प्लस 8 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x प्लस x प्लस 4√2 इक्वल टू 0। देखिए अब इन दोनों से कॉमन निकालिए, √2 कॉमन निकल जाएगा और x भी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 सॉरी यहां पे जो है हमारा नंबर में 2 आएगा, यानी हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 4 2 2 जा 4 √2 और इधर बच गया हमारा x, इधर से कॉमन निकलेगा 1 तो बचेगा x प्लस 4 √2
2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से x भी कॉमन निकल गया था, x भी यहाँ से हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर सेम आ गए, यानी यहाँ पे बचा x प्लस 4 रूट 2 और यहाँ पे बचा रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 4 रूट 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 4 रूट 2। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये हमारे आ गए इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस। ठीक है, अब हमको इस चैप्टर में जैसे हमारे बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके बेस के ऊपर इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमको कुछ एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको हमको सॉल्व करने रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके अलावा तो एक दो और होती है, लेकिन आपको फिलहाल क्लास 9 के लिए इतने ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट है जो हमारे सारे क्वेश्चंस इतने में से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं एक एक करके, वन बाय वन करके। और ये क्वेश्चंस और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के लिए क्लास 9 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाय 104। देखिए हम लोग यहाँ पे 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एंड 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4। यानी यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी होगी ये वाली x प्लस a और x प्लस b। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो आ जाएगी 100 और a की वैल्यू जो है 3 और b की वैल्यू जो है 4। तो यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए तो हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है x स्क्वायर का मतलब होता है 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 3 प्लस 4 x यानी मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस ab यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 100 का स्क्वायर हमारा 10000, 7 एंड 700 जा 700 एंड प्लस 12। ये जो हमारा आंसर आएगा 10712। सेम उसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है 103 का हमको क्यूब निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 103 को स्प्लिट करते हैं। तो 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल क्यूब। तो इसमें जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ये वाला a प्लस b का होल क्यूब, जहां पे हमारी a की वैल्यू आएगी 100 और b की वैल्यू आएगी क्यूब। तो अगर हम लोग उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में a प्लस b यानी 100 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब यानी ये नंबर आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स प्लस 9 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 103 यानी ये 10 2 2 तो 6 प्लस 9 प्लस 103 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इन दोनों नंबर्स को हमको लास्ट में प्लस कर देना है। तो इसी तरह हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्व होगा 103 का क्यूब। यहां पे जो हम लोग आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड नंबर वाली a प्लस b का होल क्यूब, यानी इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 3 का होल क्यूब। तो इसमें जो हमारी a की वैल्यू होगी वो होगी 100 और जो b की वैल्यू होगी वो होगी 3। अगर हम लोग इस आइडेंटिटी में इसका वैल्यू रखते हैं तो a का क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में a प्लस b यानी 100 प्लस 3, यानी इधर जो आंसर आएगा वो क्या आगे 6 टाइम्स 0 प्लस 9 3 का क्यूब 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 900 मल्टीप्लाई बाय 103 यानी बन जाएगा 6 टाइम्स 0 प्लस 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 92,700। अब इन दोनों नंबर्स को हम लोग प्लस करते हैं। 10 lakh plus 27 plus 92,700 जिसको प्लस करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10,92,727। इसी तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये था क्लास 9 का आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। मिलते हैं अगले सेशन में कोई दूसरे चैप्टर के साथ।